हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। तो स्कूल रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ अगर ये हम बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसके कई सारे यूजेस होते हैं। नाउ जब हम लोग बात करते हैं स्कूल में, एक तो होता है कि ठीक है टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, बट पूरे स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एडमिन डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो इन्हीं सब रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स को देखता है। दे सर्व वेरियस नीड्स एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ensuring द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्कूल। ये क्या करते हैं, कई सारी जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, सो दे फुलफिल द इम्पॉर्टेंट रोल एंड स्कूल अच्छे से काम करे, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, इसका ध्यान रखा जाता है। So here's an overview of the need and importance of school records and registers। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्या नीड है, सब चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, नीड की अगर मैं बात करूं, जो स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स एक्टिविटी में, फाइनेंसेस में, परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि स्कूल में क्या एक्टिविटी चल रही है, बजटिंग क्या है, कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इनके लिए अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। इससे क्या होता है ना, जो भी स्कूल एडमिन होता है वो ट्रैक कर सकता है, ये देख सकता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज लगे हैं, कहाँ पे मनी लग रही है, कौन से गोल फुलफिल हो रहे हैं, फंड्स को किस तरह मैनेज किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर पाते हैं। नाउ स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, स्कूल्स नीड टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट पर्सनल एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन। स्कूल्स क्या करते हैं, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, मतलब ये प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की खुद की पर्सनल और एकेडमिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स हेल्प स्कूल ट्रैक अटेंडेंस, एकेडमिक प्रोग्रेस, हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। This information is essential for making informed decisions about individual students' needs and school level strategies। तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके रजिस्टर्स अटेंडेंस को ट्रैक करने में मदद करते हैं, एकेडमिक प्रोग्रेस को समझने में मदद करते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स को ध्यान में रख के हेल्प करते हैं। कोई भी अगर एक्शन हमें लेना है, कोई चेंजेस कराने हैं, उसमें हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हम इफ़ वी वांट टू टेक सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सोच समझ के हमें कोई डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड पे हम फोकस करते हैं, स्कूल लेवल स्ट्रैटेजीज पे हम लोग फोकस कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें देखना है कि कोई नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कोई डिसीजन लेना है, बच्चों की क्या नीड है जिसको पूरा करना है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा इन सब रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में स्टोर होता है। देखो, पहले रजिस्टर्स सब कुछ काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि हार्ड कॉपी हुआ करता था, बिकॉज आप प्रॉपर रजिस्टर्स ही यूज़ करते थे। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज, तो नाउ अब क्या होने लग गया है ना, लोग सब कुछ डिजिटली यूज़ करते हैं। दे आर यूजिंग एवरीथिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट एंड ऑटोमेटिकली इससे काफ़ी हेल्प मिलती है हर चीज़ आराम से स्टोर एंड सेव करने में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर सपोज मुझे ये देखना है कि 4th क्लास का एक बच्चा है और उसका कोई रिकॉर्ड मुझे चेक करना है, या फिर मुझे कोई देखना है कि पिछले साल कोई एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, सो हाउ आई एम गोइंग टू चेक दिस थिंग। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, उनका भी जो डाटा है ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, इस सब में हमारा ये स्कूल रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड हेल्प करते हैं। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर स्टाफ टू मैनेज एडमिशन, स्टाफिंग, शेड्यूलिंग एंड अदर डे टू डे टास्क। ये रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स क्या करते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ एक सार कर देते हैं। मतलब कि आप इतने सारे काम हो रहे हैं स्कूल्स में, इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं, आप सबको मैनेज करके एक तरफ ले आओ। इससे क्या होता है ना, हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, डिलेज हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देन कम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
यहाँ पर है स्कूल मस्ट मैनेज बजट्स, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। स्कूल्स को अपने पैसे कहाँ पे कितने खर्च करने हैं, क्या हमारा इस साल का बजट है, हम कितने पैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन में खर्च करेंगे, ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए दे नीड टू हैव प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स क्या करते हैं, वो जो भी स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको उनके एक्सपेंसेस मॉनिटर करने में मदद करते हैं। उनकी इनकम को वी कैन ट्रैक कि ठीक है कितना पैसा आ रहा है, क्या है, कितना किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, विच इज़ वेरी वाइटल, ताकि हम लोग फंडिंग सिक्योर कर सके एंड इंफॉर्मेशन बजट डिसीजंस बना सके। बिकॉज अगर हम हर चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली, इफ़ यू नोट डाउन इट समवेयर, तो वो स्कूल का जो काम है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें ये स्कूल के रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग हेल्प्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्पस। देन कम लीगल कंप्लायंस। स्कूल्स को अपने जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन एक्रेडिटेशन की फॉलो करने होते हैं, देयर आर सर्टेन लॉज कि वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो जो प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड होते हैं वो ये देखने में मदद करते हैं कि क्या लॉज के साथ ये जा रहे हैं, रेगुलेशंस के साथ जा रहे हैं, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स के साथ क्या ये जा रहे हैं। इससे कोई भी लीगल इशू होता है उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड इससे क्या इंश्योर होता है कि इंस्टीट्यूशन लेजिटिमेट है, मतलब इट्स नॉट कि फ्रॉड है या चल रहा है बस, नहीं, बहुत सारे कंप्लायंस स्कूल्स को भी फॉलो करने होते हैं कि ये हम इस चीज़ को फॉलो करें, सेफ्टी को फॉलो करें, वट एवर इट इज, दे आर मेनी काइंड ऑफ कंप्लायंस, दे हैव टू फॉलो दैट। देन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। School needs data to make informed decisions about curriculum, staffing, and allocation. सो एक हो गया कि कोई भी डिसीजन प्लानिंग के टाइम पे अगर हमें डिसीजंस लेने हैं, हम प्लानिंग करना चाहते हैं करिकुलम के बारे में, कितना स्टाफ हमें चाहिए, रिसोर्स कहाँ पे लगने हैं, प्लानिंग जो भी होती है स्ट्रैटेजिक की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। पुराने साल का जो डाटा है उसको हम एनालाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स हम फाइनलाइज करते हैं, अभी के ट्रेंड्स को देखते हैं एंड इन सब से हमें पता चलता है कि अभी क्या करना है। तो कई बार आप देखो, सपोज आपने कोई एनुअल डे कराया, अब हर स्कूल का कोई स्टार्टिंग होता है, ठीक है, आपने कोई एनुअल डे करवाया था एक टाइम पे, आपने देखा कि वहां पे इतने लोग मतलब इतनी चीजें थी, यहाँ पे ये हुआ, तो आप हर एक चीज को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट ईयर आप इस वाले एनुअल डे को, इसके रिकॉर्ड्स की चीज़ों को देखोगे, नेक्स्ट ईयर आप इससे पहले वाले ईयर को देखोगे। तो स्कूल्स में ये सब चीज़ें बहुत थॉरोली फॉलो होती हैं, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट फंक्शंस। देन कम्स एजुकेशनल असेसमेंट। स्कूल मस्ट असेस स्टूडेंट्स एंड टीचर परफॉर्मेंस। स्कूल क्या करते हैं, स्कूल्स को ना टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी देखना होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी देखना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम, स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड द अफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स क्या करते हैं, हमारा जो असेसमेंट है, मतलब एजुकेशनल आउटकम का, कि क्या चीज़ हो रही है, कौन पढ़ रहा है, क्या मतलब हमने जो टेस्ट लिया उसका क्या रिजल्ट आया, बच्चों ने क्या अचीव करा, टीचिंग मेथड कौन सा इफेक्टिव था, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि पढ़ाई किस तरह की हो रही है। एंड दिस डाटा इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग करिकुलम इंप्रूवमेंट्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो डाटा होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है करिकुलम इंप्रूवमेंट्स के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज़ देयर, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी हैं, तो ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस